नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब जानते हैं हम यहाँ पे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल बताते हैं और उस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम पहले आपको बैंक निफ्टी के लेवल बताएंगे और उसमें किस तरह से कल ट्रेड करेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद निफ्टी के लेवल बताएंगे और निफ्टी में कल किस तरह से ट्रेड करेंगे वो बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और आपने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप उसे शेयर करें अपने दोस्तों को, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो हम पहले बैंक निफ्टी के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 24,288 और उसका हाई है 24,809 और लो है 23,924 और क्लोजिंग है 24,769 और कल के लिए पिवट बना है इस हिसाब से 24,501 और टॉपर सेंट्रल लाइन है 24,635 और बिलो सेंट्रल लाइन है 24,366 और फर्स्ट रेसिस्टेंस बना है 25,078 और सेकंड रेसिस्टेंस 25,386 और थर्ड रेसिस्टेंस है 25,963 और अप ट्रेंड है 24,789 और प्रीवियस हाई है 24,809 बराबर है। और फर्स्ट सपोर्ट है 24,192 और सेकंड सपोर्ट है 23,615 और थर्ड सपोर्ट है 23,307 और डाउन ट्रेंड है 24,346 और प्रीवियस लो है 23,924। तो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल। इस लेवल के आधार पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं और हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग है 24,769। तो हम आप सबको मालूम ही हम यहाँ पे तीन संभावनाओं पे बात करते हैं, यानी मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, गैप अप ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड लेंगे और गैप डाउन ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो हम पहले यहाँ पे ये संभावना को देख लेते हैं। जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम इस सिचुएशन में किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 24,769 यानी इसी के आसपास जो ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे। तो हम पॉजिटिव जाएंगे, यहां से नहीं जाएंगे, यानी 24,789 से नहीं जाएंगे, लेकिन प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है तभी हम पॉजिटिव जाएंगे, यानी 24,809 को क्रॉस कर लेता है तभी हम पॉजिटिव जाएंगे। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट रेसिस्टेंस, यानी 25,078 हमारा टारगेट रहेगा, बराबर है। तो इस तरह से हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे। तो हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हो 24,760 के आसपास ओपन हुआ है, 24,750 के आसपास ओपन हुआ है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो आप यहाँ से नेगेटिव जा सकते हैं। जो बिलो सेंटर लाइन है, बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जा सकते हैं, यानी 24,635 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा पिवट, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन भी हमारा टारगेट रह सकता है, लेकिन हम पिवट तक ही अपना टारगेट रखेंगे। तो इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन की हमने यहाँ पे बात की है। अब जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो गैप अप जो ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 200 पॉइंट के आसपास भी ओपन हुआ है तो हम इस तरह से मान लेते हैं, यानी यहाँ पे 24,769 है, 25,000 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। 25,000 के आसपास ओपन होता है, आपको ये बात को याद रखना, 25,000 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मानते हैं। तो 25,000 के आसपास ओपन होता है और 25,000 फर्स्ट रेसिस्टेंस है, उसी को क्रॉस कर लेता है, 25,778 को क्रॉस कर लेते हैं, 25,100 के प्लस चला जाता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं। और हमारा जो सेकंड रेसिस्टेंस है वहां तक हम टारगेट लगा सकते हैं, 25,386 का है, लेकिन इतना बड़ा टारगेट हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम 100 या 200 पॉइंट का ही टारगेट रखेंगे, यानी 25,200 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं पॉजिटिव साइड का। और हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो जो 25,000 के आसपास ओपन हुआ है और प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेता है या अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है, अप ट्रेंड को हम मानेंगे क्योंकि इसमें अंतर बहुत कम है, यानी अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे। 24,789 को ब्रेक कर लेता है तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा नेगेटिव साइड का टारगेट रहेगा जो टॉपर सेंटर लाइन है वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी 24,635 हमारा टारगेट रहेगा। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं।
तो ये हो गया जो गैप अप ओपन होता है, तो इस सिचुएशन में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे, वो भी हमने आपको बता दिया। अब जो गैप डाउन ओपन होता है इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,769 है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 200 पॉइंट के आसपास, बराबर है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा पिवट के आसपास मिलेगा, पिवट के आसपास जो ओपनिंग है तो हम उसे गैप डाउन मान लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव जाएंगे, प्रॉपर सेंटर लाइन को प्रॉपरली क्रॉस कर लेता है तो हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा अप ट्रेंड तक का। और हम नेगेटिव जाएंगे 24,366 से हम नेगेटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा डाउन ट्रेंड, बराबर है। कल आपको थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है मार्केट, यानी सीपीआई के बीच थोड़ा फंसा हुआ भी लग सकता है, तो इस हिसाब से आपको समझ के ट्रेड लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट सीपीआई बन रहा है, तो आपको इस हिसाब से समझ के ट्रेड लेना होगा। तो आपको हम निफ्टी के तो बैंक निफ्टी के लेवल तो बता दिए, अब हम आपको निफ्टी के लेवल बता देते हैं। अभी हमने बैंक निफ्टी के लेवल आपको बताया, निफ्टी के लेवल बता देते हैं। तो हम यहाँ पे पहले निफ्टी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो निफ्टी ओपन हुआ था 11,807, उसका आया 11,899 और लो है 11,723 और क्लोजिंग है 11,889 और इस हिसाब से कल के लिए पिवट बना है 11,837 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,863 और बिलो सेंटर लाइन है 11,811 और फर्स्ट रेसिस्टेंस है 11,951 और सेकंड रेसिस्टेंस है 12,013 और थर्ड रेसिस्टेंस है 12,127 और अप ट्रेंड है 11,894 और प्रीवियस है 11,899 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,775 और सेकंड सपोर्ट है 11,661 और थर्ड सपोर्ट है 11,599 और डाउन ट्रेंड है 11,806 और प्रीवियस लो है 11,723। तो ये तो हो गए लेवल। अब इस लेवल के आधार पे हम ट्रेड किस तरह से कर सकते हो हम यहाँ पे आपको बताएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोजिंग है 11,889 यानी 11,890 के आसपास है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे और नेगेटिव कहां से जाएंगे, जो फ्लैट ओपन होता है। तो हम यहाँ पे भी प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेंगे, यानी 11,900 को क्रॉस कर लेगा। यहाँ 11,899 है लेकिन हम 11,900 तक जो क्रॉस नहीं कर पाते तो हम पॉजिटिव नहीं जाएंगे, फ्लैट ओपन होता है तो उसकी बात कर रहे हैं। और 11,900 को क्रॉस कर लेता है तो हमारा टारगेट रहेगा, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा, यानी 11,951 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। और हम नेगेटिव कहां से जाएंगे, तो हम नेगेटिव जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउन ट्रेंड, वहां से भी जा सकते हैं और जो आपको बिलो सेंटर लाइन से आपको जाना हो तो वहां से भी नेगेटिव जा सकते हैं। हम आपको बिलो सेंटर लाइन से जो आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, लेकिन डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है तो आपको यहां तक का आपको टारगेट मिल सकता है, जो सपोर्ट है 11,775 तक का आपको टारगेट मिल सकता है। यानी बिलो सेंटर लाइन को हम आपको सजेस्ट करेंगे, बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक करें तो आप जा सकते हैं और आपका टारगेट फर्स्ट सपोर्ट तक का लगा सकते हैं, 11,775 तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं जो फ्लैट ओपन हुआ है इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे हम गैप अप की बात कर रहे थे, जो गैप अप ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो गैप अप ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट रेसिस्टेंस के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं, यानी 11,950 के आसपास ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मान लेते हैं। तो यहाँ से हम पॉजिटिव कहाँ से जाएंगे और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो हम पहले नेगेटिव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो अप ट्रेंड है उसे ब्रेक कर लेगा तो हम नेगेटिव साइड जाएंगे, यानी 11,894 है लेकिन हम 11,890 को ब्रेक कर लेगा तो नेगेटिव साइड जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 11,863 का हम टारगेट लगा सकते हैं नीचे की साइड का। और हम पॉजिटिव कहां से जाएंगे, तो हम पॉजिटिव यहां से ही जाएंगे, यानी जो रेसिस्टेंस 1 है वहां से ही हम पॉजिटिव जाएंगे और हमारा टारगेट रहेगा 12,013 तक का हम टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं गैप अप में। अब जो गैप डाउन ओपन होता है तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। जो गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन जो ओपन होता है तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके आसपास ओपन होता है, डाउन ट्रेंड के आसपास ओपन होता है 11,800 के आसपास, तो हम उसे गैप डाउन मानेंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव कहाँ से जा सकते हैं और नेगेटिव कहाँ से जा सकते हैं। तो आप
पॉजिटिव तो आपको जाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप यहाँ से ही जा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। आप 11,811 यानी बिलो सेंटर लाइन को क्रॉस करता है तो आप जा सकते हैं, और आपको छोटा सा टारगेट मिलेगा यहाँ पिवट तक का, और पिवट को क्रॉस कर लेता है तो आप यहाँ तक का भी टारगेट लगा सकते हैं। इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये हमने पॉजिटिव साइड का बताया। और नेगेटिव कहाँ से जाएंगे, तो नेगेटिव जो फर्स्ट सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव जाएंगे, यानी 11,775 को ब्रेक कर लेता है तो आप नेगेटिव साइड जाएंगे, और आपका टारगेट रह सकता है प्रीवियस लो। इस हिसाब से आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो आपने जो वीडियो देखने के लिए अपना कीमती टाइम दिया, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।